नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। जिले में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। संख्या 1000 के पार हो चुकी है। दूसरे चरण के बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर लापरवाह हो चुका है जिला चिकित्सालय। बता दें कि सबसे बड़ी लापरवाही जिला चिकित्सालय की सामने आई है। जो तस्वीरें कैद हुई हैं वह तस्वीरें बता रही हैं कि आरडीसी सेंटर की बड़ी लापरवाही इन दिनों देखने को मिली है। परिसर में इधर उधर पीपीई किट और टेस्टिंग किट फैले हुए नजर आए हमारी कैमरा टीम को। बता दें कि जिला चिकित्सालय में आरडीसी सेंटर की ये लापरवाही आज सामने कैमरे में कैद हुई है। जांच के बाद परिसर में फेंके गए पीपीई किट और टेस्टिंग किट आप तस्वीरों में देख सकते हैं। किट को परिसर में इधर उधर लेकर के बंदर भाग रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिला चिकित्सालय में भर्ती मरीजों के साथ साथ आसपास के कॉलोनी वासियों के लिए भी ये सब खतरे का सबब बन सकता है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। टेस्टिंग किट्स टेस्टिंग के बाद यहां पर पड़ी हैं और इसके आसपास बंदरों ने इसे गिरा रखा है। इन्हें डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया है और तमाम तस्वीरें आई हैं सामने आज, जिसमें बंदर पीपीई किट लेकर के इधर उधर भाग रहे हैं। दूसरे चरण के बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर के जिला चिकित्सालय की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरडीसी सेंटर की यह लापरवाही कैमरे में कैद हुई है। पीपीई किट और टेस्टिंग किट इधर उधर फेंके हुए मिले हैं। इस लापरवाही के संबंध में क्षेत्रीय निदान केंद्र के प्रभारी के अलावा हमारी टीम ने सीएमएस से भी बात करनी चाहिए, लेकिन वो कैमरे से आने से बचते रहे। अयोध्या जिले में नाइट कर्फ्यू लागू हो गया है और आज शाम से 35 घंटे का लॉकडाउन भी शुरू हो गया है। बता दें कि 17 अप्रैल की शाम से 19 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन रहेगा और इसका कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा व एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने कोविड-19 के सेकेंड वेव के प्रसार के रोकथाम व बचाव के दृष्टिगत यह आदेश जारी किया है। जिले में बीती शाम से ही नाइट कर्फ्यू पूरी तरह से लागू हो गया है और डीएम एसएसपी ने नाइट कर्फ्यू का जायजा भी लिया है। लाउड स्पीकर से जागरूक कर सारी दुकानें बंद करा दी गईं। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा और एसएसपी शैलेश पांडे ने बताया कि 8 बजे रात से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। इस दौरान सारी गतिविधियों पर प्रतिबंध है। नगर निगम की टीम व फायर ब्रिगेड के दस्ते शहर में रविवार को सैनिटाइज का काम करेंगे। नगर निगम व फायर ब्रिगेड के दस्ते को बीती शाम जिलाधिकारी अनुज झा व एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। नाइट कर्फ्यू जैसे ही लागू हुआ, पुलिस सड़क पर उतर आई। सिटी मजिस्ट्रेट एसपी सिटी के साथ सारे पुलिसकर्मी लगभग जुट गए नाइट कर्फ्यू को लागू करवाने के लिए। अफरा तफरी मच गई। इस बीच जिलाधिकारी भी चौक पहुंचे और उन्होंने कहा, नाइट कर्फ्यू रात के 8 बजे से लेकर के सुबह के 7 बजे तक लगाया गया है और विशेष रूप से चूँकि दिन में बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है तो उसको देखते हुए 2 पर्पज़ से लगाया गया है। एक तो लोग जागरूक हों ताकि दिन के समय भी पूरा प्रिकॉशन लें, मास्क वगैरह पहने, डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। दूसरा जो है इस समय का उपयोग डिसइंफेक्शन वगैरह कार्यों के लिए किया जाएगा ताकि अगर जैसे कोरोना का जो संक्रमण का खतरा है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो एक तो नाइट कर्फ्यू को लेकर के डिसीजन लिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट अयोध्या धाम में जो दर्शनार्थी बाहर के प्रदेशों से आते हैं उनके लिए एक लगाया गया है कि वो उनके पास कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट होनी चाहिए, तभी वो अयोध्या जा पाएंगे। तो ये जो है आगामी विशेष करके चूँकि रामनवमी में बहुत बड़ी संख्या में लोगों के आने की टेंडेंसी रहती है, उसमें कोई संक्रमण ना फैले, इसको दृष्टिगत रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। जितने हमारे रेस्टोरेंट वगैरह हैं या कोई फूड वेंडर है उसके लिए एक रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है कि अभी वो बिठा करके नहीं खिलाएंगे इकट्ठा और वो पैक करके उनको टेक अवे फूड जो है वो दे सकते हैं। तो ये जो है वर्तमान में इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं और इस दृष्टिकोण से लगाए हैं कि जो एक इधर काफ़ी संख्या में 1000 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं, तो कोरोना वायरस का जो संक्रमण है सेकेंड वेव बहुत ही खतरनाक है, उसको कंट्रोल कर लिया जाए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिलहाल जनपद में नाइट कर्फ्यू के बाद ठीक दूसरे दिन आज लागू हो गया है 35 घंटे का लॉकडाउन, जो सोमवार की सुबह समाप्त होगा। इस बीच जिले के थोक गल्ला व्यापारियों की दुकानें शाम 6 बजे से पूर्वाह्न 6 बजे तक बंद रहेंगी। इस आशय की घोषणा व्यापारियों ने सर्वसम्मत से कोरोना के बचाव के दृष्टिगत लिया है।
अन्य समस्त दुकानें व प्रतिष्ठान शाम 7 बजे से पूर्वा 9 बजे तक बंद रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा जारी की गई 17 अप्रैल की शाम से 19 अप्रैल की सुबह यानी 35 घंटे की कोरोना कर्फ्यू का अनुपालन किया जाएगा। इसी के साथ ही जनपद के समस्त बाजारों में साप्ताहिक बंदी प्रभावी रहेगी। जिले में श्रमिकों को उनके कार्यस्थलों पर आवाजाही की जहां अनुमति दी जाएगी, वहीं शनिवार और रविवार को अगर शादी है तो वह बंद स्थान पर 50 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ और खुले स्थान पर 100 व्यक्तियों के प्रतिबंध के साथ लागू होगा। मास्क, सामाजिक दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग किया जाना होगा। परीक्षाओं के लिए अनुमति दी गई है। परीक्षार्थियों और उम्मीदवारों का आई कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। सार्वजनिक परिवहन को विशेष रूप से राज्य परिवहन की बसों में 50% क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है। अंतिम संस्कार के लिए या अंतिम संस्कार की सेवाओं में या 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाएगी। फिलहाल अनाउंस हो रहा है पूरे शहर में कैसे होगा कोरोना संक्रमण से बचाव। संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टेप्स जो है लिए जा रहे हैं और जहां तक जागरूकता का सवाल है, पिछले 15 दिनों में आप लोगों ने भी देखा है विभिन्न पीएस सिस्टम के माध्यम से, स्टैटिक पीएस सिस्टम, गाड़ियों में लगे पीएस सिस्टम, नगर निगम की गाड़ियों, इनके माध्यम से बराबर अनाउंसमेंट किया जा रहा है। आप लोगों के माध्यम से, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग इंश्योर करें, मास्क लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई रखें। जो लोग इस नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध चालान की कार्रवाई तेज कर दी गई है। भारी संख्या में लोगों का चालान किया जा रहा है। आगे भी इसको और इंटेंसिफाई किया जाएगा। कुछ और स्टेप्स जो लिए जा रहे हैं उसमें नाइट कर्फ्यू की व्यवस्था आज से लागू कर दी गई है। रात्रि 8 से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। इसका पर्पस जो है वो इन्फेक्शन के चेन को रोकना और साथ ही साथ इसके उद्देश्य से डिसइंफेक्शन और सैनिटाइजेशन का काम रात में जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं फायर सर्विस की गाड़ियाँ, नगर निगम की गाड़ियाँ, इनके द्वारा ये कराया जा रहा है। अयोध्या के धार्मिक क्षेत्र में जो लोग दर्शनार्थी आते हैं बाहर से, उनके लिए एक रेगुलेशन इन्फोर्स कराया जा रहा है जिसमें जो कोविड टेस्ट रिपोर्ट के साथ जो आएंगे उन्हीं को एंट्री मिलेगी, क्योंकि इससे जो है त्योहारों के सीजन में संक्रमण धर्म क्षेत्र में ना फैले, इसके लिए ये इंश्योर कराना आवश्यक था और इसका भी कड़ाई से बैरियर लगा के पुलिस की व्यवस्था करके इंश्योर कराया जाएगा। साथ ही साथ जितने धर्मशाला, होटल इत्यादि हैं, सराय हैं, ढाबे हैं, इनको भी हम लोग ये कन्वे करा रहे हैं कि अपने यहाँ किसी बाहरी व्यक्ति को न रोके जिनके पास कोविड सर्टिफिकेट नहीं है, जिनका कोविड नेगेटिव टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं है। जो भी लोग इन नियमों का उल्लंघन करेंगे उनके विरुद्ध समुचित विधिक कार्रवाई पब्लिक चालान जो है सुनिश्चित करें। बढ़ती गर्मी और पेयजल की किल्लत, ऐसे में नगर पंचायत बीकापुर क्षेत्र में लगे आरओ मशीन खराब। चर्चाएं जोरों पर, लेकिन हालत तो तब और खराब नजर आने लगी जब राहगीरों के लिए यहां पर लगाई गई पानी की व्यवस्था और उनकी टोटियां, जिनमें से लगातार पानी बह रहा है और वेस्ट हो रहा है, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं। बीकापुर नगर पंचायत के जिम्मेदारान इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं कि नालियों में बह रहा है शीतल पेयजल। मेरा अपना मत है कि यह बीकापुर नगर पंचायत की घोर उदासीनता, लापरवाही का दुष्परिणाम सामने आ रहा है। एक तरफ जहां जल संचयन के लिए अनेक योजनाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार तथा संसार की अनेक ऐसी संस्थाएं जो वैश्विक संस्थाएं संचालित कर रही हैं, जिससे कि बूंद बूंद जल को संकलित किया जाए, संचालित करके उनको लोगों के लिए उपलब्ध कराया जाए। दूसरी तरफ बीकापुर नगर पंचायत ने बिना किसी ठोस योजना के पूरे नगर पंचायत में पाइपलाइन बिछा करके और टोटियों को लगवा करके वहां से जल आपूर्ति शुरू करवा दी और उनमें कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं लगवाए जिससे कि जल आपूर्ति को रोका जा सके। बढ़ते संक्रमण के चलते इस बार विख्यात रामनवमी का मेला अयोध्या में नहीं लगेगा। अब श्रद्धालुओं से संतों ने अपने अपने घरों में ही राम जन्मोत्सव मनाने, पूजा अर्चना करने की अपील जारी की है। इस बीच संतों ने कहा है कि जान है तो जहान है, आप सुरक्षित रहेंगे तो दोबारा राम की नगरी आएंगे और पूजा अर्चन करेंगे। मेरा
सभी जनता से, सभी भक्तों से अनुरोध है, प्रार्थना है, अनुनय है, विनय है कि आप लोग जो हैं, जो सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है उसको यदि पालन नहीं करेंगे तो हम लोग पाठ पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाँकते कांपे। हनुमान जी के बारे में लिखा है, लेकिन उसी का अभिप्राय हमारे ऊपर भी होता है, उसी का कुछ कर्तृत्व व्यक्तित्व हमारा भी होता है कि अपना जो रक्षा है वह स्वयं करना चाहिए। वैसे तो करने वाले भगवान हैं, लेकिन अपने बल, अपने बुद्धि, अपने विवेक, अपने रमन शरण लक्ष्मण किलाधीश। अयोध्या में रामनवमी मेला 21 तारीख को है। बहुत भक्तों की भीड़ हुआ करती थी, किंतु कोरोना महामारी को लेकर के सभी भक्तों से आग्रह करते हैं कि अयोध्या ना आए, अपने घरों पर ही इस बार उत्सव मनाएं, ताकि इस कोरोना महामारी से हम लोग समस्या बने ना, दूसरे के द्वारा आपके द्वारा समस्या ग्रसित किया जाए। इसलिए मैं चाहता हूं कि आपका जीवन स्वस्थ रहे, सुखपूर्वक रहे और राम जी की कृपा से आप सब लोग स्वस्थ रहे, यही मंगल कामना है। और आप लोग अनावश्यक घर से न निकले, बहुत आवश्यक होने पर ही घर से निकले, अन्यत्र भी अनावश्यक न जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि ये जिंदगी यदि सुरक्षित रहेगी तो बारंबार अयोध्या जी आने का लाभ आपको मिलेगा और राम जी की कृपा आप पर घर पर ही बैठे यदि हो जाएगी तो यहाँ आने की क्या आवश्यकता है। इसलिए हम भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि घर पर बैठे ही राम जन्म महोत्सव में भाग लेने का फल आपको प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना है। मैं महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य, दशरथ जी का राजमहल, बरास्थान, अयोध्या जी। जय सिया राम। हाँ, जय सिया राम। मैं आचार्य रत्नेश अयोध्या धाम से आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं कि रामनवमी उत्सव पर अयोध्या में न आए। इस समय कोरोना जैसी महामारी से सारा विश्व संक्रमित है और भारत भी संक्रमित है। दूसरे राउंड में यह कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, इसलिए आप सभी से निवेदन है कि अपने घर पे ही रह करके राम जन्मोत्सव मनाएं, वहीं कलश रखें। और हमारे गोस्वामी जी ने लिखा है, जहां वैश्विक संकट कोरोना महामारी को देखते हुए राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी गाइडलाइन निर्धारित की गई है उसका सभी श्रद्धालुजन, भक्तजन और जो भी निवासी हैं हमारे देश के, प्रदेश के, सबको पालन करना चाहिए। आने वाले विभिन्न धार्मिक स्थलों पर मेले का आयोजन, देवी मंदिरों में देवी पूजन, भगवान श्री राम का जो मंदिर है वहाँ पर पूजन अर्चन, तमाम तरह के धार्मिक अनुष्ठान होते चले आ रहे हैं सदियों से। इस बार ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, इसकी वजह से भीड़ से बचना चाहिए, भीड़ के स्थानों पर न जाएं। छावनी परिषद और रक्षा संपदा विभाग के संयुक्त अभियान के तहत शनिवार को कनौसा कॉन्वेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज के खिलाफ अतिक्रमण अभियान चलाते हुए कनौसा द्वारा रक्षा संपदा विभाग की 5.5 एकड़ जमीन के अवैध कब्जे को खाली करा दिया गया। अतिक्रमण अभियान में शामिल कर्मचारियों ने कनौसा इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर सरकारी कार्य में बाधा और कर्मचारियों के द्वारा बंधक बनाए जाने का आरोप भी लगाया। कनौसा कॉन्वेंट ने सेना की जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है। इसकी शिकायत के बाद रक्षा संपदा विभाग ने इसकी जांच शुरू की और जांच में कनौसा कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की 5.5 एकड़ जमीन के संबंध में अभिलेखों को उपलब्ध नहीं करा पाया। रक्षा संपदा विभाग द्वारा विद्यालय प्रबंधन से बार बार अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश के बाद भी अभिलेख न दिए जाने पर रक्षा संपदा विभाग ने थाना कैंट को विद्यालय के विरुद्ध अतिक्रमण के खिलाफ आईपीसी की धारा 12 के अंतर्गत कार्रवाई का अनुरोध किया था। इसी के विरुद्ध कनौसा ने स्थगनादेश प्राप्त करने के लिए जिला जज के यहां याचिका दायर की थी। जिला जज कोर्ट से स्थगन आदेश प्राप्त न होने के बाद शनिवार को छावनी परिषद और रक्षा संपदा विभाग इलाहाबाद के संयुक्त अभियान में सिटी मजिस्ट्रेट के निर्देशन में विद्यालय के कब्जे वाली 5.5 एकड़ जमीन और उस पर निर्मित भवन को कब्जे में ले लिया गया। छावनी परिषद के कर्मचारियों ने आरोप लगाया
कि इस कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट के जाने के बाद विद्यालय प्रबंधन द्वारा अपने कुछ लोगों के साथ कर्मचारियों को बंधक बनाने का भी प्रयास किया गया। कुल मिलाकर 5.5 एकड़ जमीन जो सेना की थी उसे आज कब्जे में ले लिया गया।